हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो पीएसयू बैंक्स में हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। अगर आप चैनल पर जाकर सर्च करेंगे सो लगभग एक महीने पहले मैंने आपको बताया था कि निफ्टी पीएसयू बैंक अभी अपने बहुत मेजर ब्रेकआउट पे खड़ा है, और अगर यहाँ ब्रेकआउट आएगा तो सभी जो पीएसयू बैंक्स होंगे उनमें आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैंने दो स्टॉक भी सजेस्ट किए थे, एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एसबीआई में ज़्यादा रिटर्न मिला है ऑब्वियसली 5-6% का, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हमें सॉलिड 35% रिटर्न जनरेट करके दिए विद इन अ मंथ। और सिर्फ ये बैंक्स नहीं, बाकी जो बैंक्स है, इवन आज भी इंडियन ओवरसीज़ बैंक 20% के अपर सर्किट में था, यूको बैंक भी 20% के अपर सर्किट में था, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज 10% अप था। इससे अलग पीएनबी भी लगभग 55 से 78-79 के आसपास आई गेस अभी वो ट्रेड कर रहा है। सभी पीएसयू बैंक्स में हमें मेजर रैली देखने को मिली, और ये आपको एक महीने पहले ही हमने चैनल पे अपडेट कर दिया था। सो नाउ यू नो, इफ़ यू वांट टू मेक मनी यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक आईपीओ को डिस्कस करेंगे। आईपीओ का नाम है, कंपनी का नाम है यात्रा ऑनलाइन आईपीओ। सो समझेंगे कंपनी काम क्या करती है और आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो कंपनी बेसिकली ऑनलाइन टिकटिंग की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, फिर चाहे वो एयरप्लेन्स हो, होटल बुकिंग हो, कैब बुकिंग्स हो, या फिर रेलवे टिकटिंग हो, या फिर कोई एंसिलरी सर्विसेज। सो ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। आईपीओ ओपन हो चुका है ओपन 15 सितंबर को, क्लोज होगा 28 सितंबर को। प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है वो रखा है 135 से लेके 142 रुपीज़ तक। सो 142 पे आप लोग अप्लाई करोगे। एक लॉट के अंदर 105 शेयर हैं, और आईपीओ में जो फ्रेश इशू है वो है 602 करोड़ 602 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 173 करोड़। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें सिर्फ 10% कोटा रखा हुआ है, एचएनआई के लिए 15%, क्यूआईबी के लिए 30%, और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 45% रिजर्वेशन बुक्ड है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें सो जैसे कि मैंने बताया, ओपन हो चुका है 15 को, क्लोज होगा 28 को, अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 25-26 सितंबर के आसपास। शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 27 सितंबर को, और लिस्टिंग होगी फ्राइडे यानी कि 29 सितंबर को। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें सो एसेट्स में लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिली है। 2021 में 31 मार्च को 562 करोड़ के एसेट थे, जो कि अभी बढ़कर हो गए 681 करोड़। रेवेन्यू में भी लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें सो 2021 में कंपनी लॉस में थी 118 करोड़ के, 2022 में उन्होंने अपना लॉस कम किया, 31 करोड़ के आसपास का लॉस था, और 2023 में कंपनी हैज़ टर्न्ड आउट टू बी प्रॉफिटेबल विद अ प्रॉफिट ऑफ ₹7.63 करोड़। प्रॉफिट तो कंपनी में आया, लेकिन कंपनी की टोटल बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 21 में बोरोइंग थी 13 करोड़ की, जो कि अभी बढ़कर हो गया 153 करोड़। सो देयर इज़ अ ह्यूज जंप इन बोरोइंग विच इज़ अ वेरी नेगेटिव फैक्टर। अब बात करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। सो कंपनी का पीई जो ट्रेड कर रहा है वो रफली 205 के आसपास है। सो कंपनी जो प्राइस बैंड पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, इट इज़ हाईली ओवर वैल्यूड। ये जो पैसा कंपनी आईपीओ से रिसीव करेगी, इसका यूज़ करेगी वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट इन कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो ओवरऑल बात करते हैं फाइनली शुड वी अप्लाई इन दिस आईपीओ और नॉट। कंपनी के फाइनेंशियल्स नो डाउट ठीक है, कंपनी अभी प्रॉफिटेबल भी टर्न हुई है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है और कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं। सो मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाली हूँ। आप क्या करेंगे, आपका क्या व्यू है आईपीओ को लेके, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।